आपको और मैं विस्तार से भी आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो एसपी सिंह है उनके साथ जो आरडी शर्मा है किस तरीके से घोटालों को अंजाम देता था और कैसे वो काबिज होता था। जब ये सोसाइटी बनी थी, अग्रवाल साहब ये बताइए कि जब ये सोसाइटी बनी थी तब किस नाम से थी और आज किस नाम से, ये कैसे काबिज हुए इस सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी पहले ये अजपा परिषद सहकारी आवास समिति के नाम से थी। सन 2011 में आरडी शर्मा ने आवास विकास के अधिकारियों से मिलकर इस पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसका नाम बदल के द्रोणागिरी अपार्टमेंट कर दिया गया। सबसे खास बात ये बताना चाहूँगा कि 28 मार्च 2013 के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन आ गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को किसी भी समिति का बोर्ड भंग करने का कोई अधिकार नहीं है, तब भी इन्होंने गैरकानूनी तरीके से सोसाइटी के बोर्ड भंग किए। जो कोई अधिकारी इनके हिसाब से नहीं चला उसको अगले दिन बदल दिया गया। एसपी सिंह को 4 बार कोर्ट ने हटाया, उसके बावजूद भी आदेश में गोलमाल करके एसपी सिंह को फिर सोसाइटी के ऊपर बैठा दिया गया। सोसाइटी में सेक्रेटरी बनाने के लिए और सोसाइटी का अध्यक्ष नामित करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स बना रखे उत्तर प्रदेश आवास विकास ने, उन सब का उल्लंघन करके सोसाइटी पे कब्जा किया गया है और लोगों के मकान के ताले तोड़ के बेच दिए गए हैं। लोगों के नाम एफआईआर की जा रही हैं कि आप मकान खाली कर दीजिए वरना आपको जेल भिजवा देंगे। पुलिस प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई कानून नहीं है बोर्ड भंग करने का, फिर भी 8 बार सोसाइटी के बोर्ड भंग किए जा रहे हैं। बहुत अहम है। ललित मैं लौटूंगा। बहुत अहम बात कर रहे हैं जीपी अग्रवाल साहब जो कि अजपा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि दरअसल इस वक्त की स्थिति क्या है। मैं जब चलता हूं लखनऊ स्टूडियो, वहां पर हमारे साथ चंद्रमोहन साहब बीजेपी के नेता और रविदास मेहरोत्रा जी सपा की तरफ से जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। चंद्रमोहन साहब बहुत माफी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। पहले यादव सिंह, फिर छोटा यादव सिंह यानी नितिन राठी और उसके बाद अब आवास विकास में न जाने कितने यादव सिंह। एक नाम है जो बड़ा अहम है, एसपी सिंह और उनके तमाम गुर्गे। ये तो हद हो गई, मतलब घोटाले पे घोटाले, बड़े से बड़ा घोटाला। शिवपाल यादव साहब हर एक मंच से मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने ही महकमे का मॉनिटरिंग कौन कर रहा है या किससे करवाना है या हो क्या रहा है कुछ नहीं पता है। देखिए अतुल जी, ये पूरा जो प्रकरण है ये एक लंबी प्रक्रिया में से निकला हुआ प्रकरण है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार को गोद ले लिया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो मेरा भी जाना आना होता है, मिलना जुलना होता है, नोएडा और जो गाजियाबाद का ये वसुंधरा वाला जो इलाका है, ये तो इतना अराजकता का मामला हो गया है यहाँ पर। केवल और केवल अराजकता, वहां पर खुला नाच होता है अराजकता का, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे आवास विकास हो, एकदम जंगल राज की स्थिति वहां पर। जंगल राज है बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या आवास विकास हर जगह की स्थिति। बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ चंद्रमोहन जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सर मैं आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा। केवल बड़ी बड़ी बातें करने का काम हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रविदास मेहरोत्रा जी, बहुत अहम है कि आज आप हमारे साथ हैं और मैं आपकी जो एक्चुअल स्थिति है, जो आप अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं और ईमानदारी से, अगर कुछ गलती है आपके सरकार के दौर में भी तो उसको स्वीकार करते हैं, कोई और है नहीं आपके यहां जो करता है। इस पूरे मामले में सर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ और बड़े गंभीर आरोप हैं। क्या कोई जानकारी थी? अगर जानकारी नहीं थी, अब जो जानकारी आपको मिली है, क्या कहेंगे सर? एक और बहुत बड़ा दाग लग रहा है, सीधे तौर पर सरकार निशाने पर, सीधे तौर पर सीएम साहब के चचा जान निशाने पर, क्योंकि महकमा उन्हीं के पास है। देखिए अतुल जी, जो भी आपने दिखाया है और उसमें जो घोटाले कहे जाएं या जो अवैध काम कहे जाएं, उसमें निश्चित रूप से इसमें जांच होगी और जांच के बाद जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, जो आपने बात संज्ञान में लाई है, ये जो बात गंभीर है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमें ही संज्ञान में लाना पड़ता है? आपके यहाँ कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है या नहीं रविदास जी? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर? और जो है, देखिए जो मंत्री विभाग के हैं वो काफी गंभीर हैं, शिवपाल जी, और वो जांच के इस पे करवा करके जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, पक्का समझ लीजिए कि अगर इस पूरे जो आपने दिखाया है इसमें जहां पर कहीं घोटाला है, जहां कोई घपला है,
जहां कोई गड़बड़ी हुई है, हाँ। जहां धांधली मैं हुई है, आपको एक एक बात, उसकी चूंकि पूरी मैं जांच नहीं हो चाहूंगा कि करके बहुत हमारा उसके वक्त कोई जाया हो, है। मैं आपको राजन गर्ग साहब से, पूर्व सचिव हैं, उनसे एक एक बात बहुत कम शब्दों में बतवाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे साथ सुधीर चंद्रा साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष। जेल तक जाना पड़ा है इनको, और किस तरीके से इन पर पुलिस ने शिकंजा कसा, जहां अधिकार क्षेत्र पुलिस का नहीं है वहां तक जाकर। सुधीर चंद्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या है पूरा वाकया, क्यों आप निशाने पर हैं, क्यों आपको जेल जाना पड़ा, सलाखों के पीछे रहना पड़ा, किस गुनाह में, कौन सा गुनाह आपने किया था? देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं सन 2009 से 2012 तक मैं प्रेसिडेंट रहा था इस सोसाइटी का जी। और मैंने जो है इसमें 2 सेक्रेटरी थे, दोनों भागे सोसाइटी को छोड़ के गवर्न करके। ठीक है। और उस गवर्न को मैंने उजागर किया जी। मैंने पुलिस ये को ये भी सा- ये information ये दी। शायद वो 5, 5.5, 6 करोड़ वाला गबन था जो ऑडिट में आया था। 5.59 का था, जो कि ऑडिट में भी आया था। जी। हमने अपना एक इंटरनल ऑडिट भी कराया था, उसके बाद ही अपने गवर्नमेंट के ऑडिट से वो कंफर्म हुआ। और 3 जांचें हुई थी उसके ऊपर, जो कि उन्हीं इसी मतलब सरकारी ऑडिट से ही कंफर्म हो गई थी पूरी चीज। हमने पुलिस के एसएसपी को उस समय तत्कालीन जो भी थे मिस्टर ज्योति स्वरूप, उनको दिया। कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे स्टेटमेंट 2-2 व 3-3 बार लिए गए और फाड़ के फेंक दिए गए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी लिखा। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एसपी नोएडा को लेटर भी दिया, जो मुझे आरटीआई से बाद में पता लगा। ठीक है। और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया। हमने जो है इस चीज को हमने बाद में कोर्ट में, उन्होंने ये लिखा कि सिविल केस है, इसको कोर्ट में करिए। हमने कोर्ट में भी इसकी एक अपील पिटीशन दाखिल की, वो कंप्लेंट की तरह ट्रीट हुई। ठीक है। उसके बावजूद भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि हाई कोर्ट के 4 ऑर्डर हुए कि शशांक जो है सरेंडर करे कोर्ट के अंदर और बेल ले। ठीक है। लेकिन आवास विकास का जो सरकारी महकमा है, मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी माफियाज हैं, सरकारी माफियाज। ठीक है। जो कि अपने राजनीतिक जितने के इनके आका हैं उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरी सोसाइटी को एक हॉस्टेज बना लिया। सेक्रेटरी को सस्पेंड किया झूठे आरोप लगा के। मैं तो चला गया था, इलेक्शन नए हो गए थे, नया बोर्ड आ गया था, मैंने छोड़ भी दी थी 2 साल पहले सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ऊपर सिर्फ एक प्रेशर आवास विकास ने हर रिपोर्ट एक साइड की बनाई, अपनी साइड से ही अपने स्टेटमेंट लिखे। यानी वन साइडेड स्टेटमेंट भी हुए, वन साइडेड हमारा रिपोर्ट कोई भी बनी, कहीं और पता नहीं लगा कि जब हमारा आप जा statement चुके कहाँ थे हुआ। फिर भी आप पर शिकंजा कसा गया और पुलिस ने साथ भी दिया। वन साइडेड एक्शन किया पूरा। और 5 दिसंबर को बड़ी अफसोस की बात है कि शशांक और पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्पेशली मैं कह रहा हूँ, थाना कासना विशेषकर, मुझे घर से उठाया गया। ठीक है। और किस तरह से मेरी फैमिली को मुझे टॉर्चर किया गया घर के अंदर, और पुलिस के अंदर किस तरह मुझे कस्टडी में रखा गया है 12 घंटे, और जिसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। चलिए, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं सर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा हमारे साथ फोन लाइन पर आप मौजूद मैं रहें। एक गर्ग चीज और साहब, कहना चाह रहा हूँ। जी बोले सर, बोले। ऑर्डर के बाद बोले सर, बोले। एनएचआरसी का ऑर्डर हुआ, मैंने जैसे ही मेरी बेल हुई 1.5 महीने बाद, मैं हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई। बेल में इतने स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे कि ये क्यों किया गया। एनएचआरसी को मैंने केस दिया, एनएचआरसी ने लगातार 8 महीने मेरी सुनवाई हुई वहां पर। और उस सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर को ऑर्डर पास हुआ कि ये I-801 शशांक का फ्लैट नहीं है। और पुलिस ने किस तरह मेरे संग ज्यादती किया, पूरा एनएचआरसी ने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को ये भेजा कि मुझे 9 फरवरी 15 तक पूरी रिपोर्ट चाहिए और इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाए। ठीक है। जो कि इनके पुलिस अधिकारियों ने भी कंफर्म किया। हाँ। एसपी क्राइम गाजियाबाद ने कहा कि अनैतिक लाभ पाने के लिए डॉक्टर चंद्रा को इस तरह अरेस्ट किया गया। यानी ये पुलिस के अधिकारियों ने भी माना कि और अनैतिक है। डीआईजी मेरठ ने लिखा कि किस तरह से अनैतिक अत्याचार डॉक्टर चंद्रा के ऊपर किए गए। ठीक है। चंद्रा सर, डॉक्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहें। मेरे साथ आप जानते भी होंगे राजन गर्ग साहब हैं, पूर्व सचिव वृंदा सोसाइटी के। रविदास मेहरोत्रा जी, आप खास तौर से सर सुनिएगा, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जाते जाते कुछ न कुछ खास आश्वासन देकर जाएंगे, मामले को गंभीरता से उठाएंगे। और ये मेरी उम्मीद ही नहीं है, ये उन तमाम लोगों की उम्मीद है जो कि पीड़ित हैं और लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। गर्ग साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत एकदम बिल्कुल जो स्पष्ट चीजें हैं, जरा वो बताइए। शुरुआत क्या थी, ये एसपी सिंह शशांक कौन है, इनका रुतबा कैसे बढ़ गया, किनकी शह है, और जो बात मैं जफर अमीन से मैंने पूछी थी, क्या मुख्यमंत्री से, क्या इस मंत्रालय को संभालने वाले उनसे या अन्य लोगों से शिकायत आप लोगों ने नहीं की थी? जी, मैं संक्षेप में परंतु विस्तार से सारी बातें बताऊंगा। जी। हमारी समिति में
एक प्रबंध कमेटी का निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचित प्रबंध कमेटी को कुछ लोगों ने, जो पूर्व आरोपित व्यक्ति थे, उन्होंने काम नहीं करने दिया और उल्टी सीधी शिकायतें करके जांच करवाई और उनको डरा धमका करके उन्हें मजबूर किया गया कि उनमें से 3 बोर्ड के मेंबर्स का जबरदस्त रेजिग्नेशन ले लिया। ठीक है, उसमें से एक आप थे? नहीं, मैं तो सचिव था, मुझे नहीं किया, मेरे को तो उन्होंने नामित कर दिया ये सारे काम करेगा। ठीक है। उसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को, जो अभी भी डॉक्टर चंद्रा लाइन पे थे, हाँ। उनको जोर जबरदस्ती करके एक FIR फर्जी कराई गई जिसमें 9 लोग थे, मेरा नाम भी शामिल है उसमें। ठीक है। उनमें से डॉक्टर चंद्रा को पुलिस के साथ मिली भगत करके, जी हेलो, डॉक्टर सुधीर चंद्रा है। रविदास जी पूछना चाह रहे हैं सर, गर्ग साहब रविदास जी पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ था, ये वाकया कब हुआ था? ये 5 दिसंबर 2013 को डॉक्टर सुधीर चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। सर रविदास जी 5 दिसंबर 2013 आप ही की सरकार थी सर, चिंता मत करिए। कोई जांच नहीं थी उसमें। अच्छा, ठीक है। 2009 से 12 में क्या हुआ? उसका बाद में देखेंगे सर, आप वाला हिसाब पहले ले लेना, आप अभी सरकार में है। रविदास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं एक एक सवाल पूछूंगा आपसे। गर्ग साहब जरा बात अपनी पूरी कर लें, बोलिए। 5 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई हम बाकी 8 लोगों को भी गिरफ्तार कराएंगे, तब उन्होंने गुंडागर्दी से 22 दिसंबर 2013 को एक सारे सदस्यों की बैठक बुलवाई, उस प्रबंध कमेटी के सदस्यों से एक अनाप शनाप समझौता पत्र साइन करवाया और उसको मैनेजमेंट कमेटी के मिनट का नाम दे दिया, जिसको कि वो सब जगह लेके घूमते हैं। और आवास विकास परिषद के अधिकारियों को बताने के बावजूद कि ये सब कोअर्शन से हुआ है, अनड्यू रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, ये कोई प्रबंध कमेटी की मीटिंग नहीं है, लेकिन उसको यूज किया जा रहा है। और ये एक फ्लैट का मामला था जो कि जबरन वो हथियाना चाहते थे। इसके बाद में जब इतना सब कुछ हो गया और जब सारे लोग समिति में डर का माहौल पैदा हो गया, तो अल्टीमेटली 3 मेंबर्स ने डर के मारे रेजिग्नेशन दे दिया या उनसे डंडे के बल पर ये डर किसका था सर? क्या पुलिस ने डर बना दिया था, इन अधिकारियों ने डर बना दिया था, या कुछ और भी लोग थे इसमें शामिल? ये उस पूर्व सचिव जिनको ऊपर गबन का आरोप है और पुलिस अधिकारियों का डर था, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया था और कासना पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो कि आईओ थे, वो हर रोज सुबह को फोन करते थे, क्यों भाई मैं आऊं कि आप आ इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आईओ की भूमिका इसमें बहुत। एक चीज सर मैं और आपसे जानना चाहूंगा गर्ग साहब, ये जो फ्लैट होल्ड का मामला था, ये जो 5 करोड़ 5.9 करोड़ का मामला था, ऑडिट इसकी बकायदा की गई थी और उस ऑडिटर को भी धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और उसमें बताया गया, जैसा मुझे जानकारी मिली है, कि बकायदा ऑडिटर जो हैं बाकी उनके, वो भी साथ उनका नहीं दे रहे हैं बल्कि ऐसे लोगों का दे रहे हैं, यानी हर तरफ से शय मिल रही है, हर तरफ से मिली भगत है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2011 में इस फ्रॉड का उजागर किया गया था। मार्च 2011, मार्च 2012, 13 और 14 में इस फ्रॉड को उजागर करके इसका ऑडिट किया गया है। उत्तर प्रदेश समितियों के जो ऑडिट किए जाते हैं, तो जो उन्होंने ऑडिट किया है, वहां पे जो चीफ है इस समय सुब्रत चौधरी जी। ठीक है। अब सर मैं आपको अब जितनी चीजें थी हमने रखने की कोशिश की, समय मेरे पास कम है और मैं चाहता हूं कि कुछ कंक्लूजन यहां से निकल कर जाए, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जी सुधीर जी बोले। मैं साफ कहना चाहूंगा कि ये शशांक, रवि शर्मा, जमील एंड खान जो कॉन्ट्रैक्टर थे, 11 से ये लोग सोसाइटी छोड़ के जिस तरह भागे हैं, मैं भोगड़ा ही कहूंगा इनको, भगोड़ा। ये भागे हैं सोसाइटी से पैसा लेकर भागे हैं, वो भी एक मामला। उसके बाद रविदास जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। चंदा साहब, रविदास जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने 2009 से 12 का पूछा था, इन्होंने बता दिया। चंद्रमोहन जी ने तो पहले ही बोल दिया था सर कि अगर बसपा के दौर में या कोई भी सरकार उसके दौर में कुछ हुआ है तो आपने तो उसको गोद लिया है, उन पर मत जाइए, 2012 के बाद आइए सर। 2013 में जो ज्यादती हुई, 2013 के बाद जो लगातार हो रही हैं चीजें, दबंगई गुंडई, इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर क्या करेंगे और कितनी मॉनिटरिंग हुई थी? कई शिकायतें पहुंच चुकी थी शिवपाल यादव के पास, तमाम बड़े अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री के पास। गर्ग साहब यहां पर दस्तावेज लेकर बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं। क्या किया सर? देखिए अतुल जी, जो ये पूरा मामला बताया आपने जी कि वो गिरफ्तार हुए थे, वो 2009 से 2012 के बीच का है। ठीक है। लेकिन जो आपने बात बताई है, उसमें जो भी घोटाले हुए हैं, जो भी धांधली हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, उसकी पूरी जांच करा करके जो भी दोषी लोग हैं
उन पर कार्रवाई होगी। मैं कैसे मुझे मानूं सर? पूरा आप कह रहे हैं संज्ञान में 2009 से ये 12 मामला तक नहीं हुआ है, है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, 2009 से लेकर 2015 तक चल रहा है, उसमें आपके 3 साल हैं। मैं ये भी कह रहा हूं नहीं कि तो जिस मैं यादव कह सिंह रहा को हूं- लुकआउट नोटिस दिया गया था नोएडा प्राधिकरण के, यादव सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, उसको बाद में आपकी सरकार अपना बिल्कुल ऐसा सिर पर बिठा के लाई, आंखों पर बिठा के ले आई, ये हाल था। आप लोगों ने ऐसे लोगों को पालने का काम किया है, आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी? आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मान सकता हूं, लेकिन आप आश्वासन नहीं, दीजिए कि देखिए। वाकई जो आप कह रहे हैं वो होगा। देखिए अतुल जी, जो ये आपने पूरा उठाया प्रकरण वो संज्ञान में आया है, उस पर पूरी जांच होगी और जो लोग भी इसमें दोषी या जिम्मेदार लोग हैं, जो घोटाले में शामिल हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। और पूरे प्रकरण की जो आपने बताया है उसकी जांच की आवश्यकता है। जांच हो करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, आप हर तीसरी लाइन में कार्रवाई। चंद्रमोहन जी बोलना चाह रहे हैं, चंद्रमोहन जी बोलिए, कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हेलो, चंद्रमोहन जी बोलिए। अतुल जी, जी। अतुल जी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी को कि अगर हम लोग चर्चा 2012 में कर रहे होते, 2015 में चर्चा नहीं कर रहे होते, तब तो ये बातें ठीक थी। जब हम 2015 में ये चर्चा कर रहे हैं, हाँ, सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को चलते हुए आधे से अधिक कार्यकाल हो गया है, 2015 में आज हम जब हैं, तो ये जो बातें हैं ये गुमराह करने वाली बातें हैं कि सरकार गुमराह करने की बात नहीं है, केवल गुमराह करने वाली बात है। देखिए लोगों की छत छीनी गई है, लोगों की जीवन भर की कमाई के साथ में इतना बड़ा खेल हो रहा है। कमाई भी गई, उसके साथ धमकी है, जान से मारने की, जेल भेजा जाता है। तमाम पहलू है सर। मंत्रालय सुधीर चंद्रा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। सुधीर चंद्रा साहब बहुत संक्षेप में सब अधिकारी ऐसे हैं तो फिर मंत्री क्या कर रहे हैं? मैं केवल इस पूरे प्रकरण में जो चंद्रमोहन साहब, मैं आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर। सुधीर चंद्रा साहब बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था, समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानता हूं। ह्यूमन राइट कमीशन एक एपेक्स बॉडी है भारत सरकार की, और उसके ऑर्डर के बावजूद, जबकि उन्होंने कह दिया कि इसकी पूरी जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी, यूपी पुलिस से इंडिपेंडेंट, और उन्होंने ये भी कहा कि ये फ्लैट I-801 इसका शशांक श्रीवास्तव का नहीं है और फ्रॉड पेपर तैयार किए गए उसके, और केस में और कोर्ट में भी ये केस सब जुडिस है। उसके बावजूद भी आवास विकास के माफियाज ने, जो उनके सरकारी जो माफिया मैं कहूंगा उन्हें, उन्होंने जो है 24 दिसंबर को उसको उस फ्लैट में घुसा दिया, और हम लोगों ने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा, चीफ मिनिस्टर को रिमाइंडर दिए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को रिमाइंडर दिए, सारी अथॉरिटीज को लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। एक्शन नहीं हुआ, यही मेरा सवाल है कि तमाम जगह कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट ने आपके पक्ष की बात कही, नियमों का हवाला दिया गया। गर्ग साहब जैसा बता रहे हैं कि बकायदा संशोधन हो चुका है 2013 तक में, लेकिन उसके बाद भी समितियां भंग होती रही, अनैतिक तरीके से बिना वोटिंग के अपने पदों पर काबिज होते रहे, तमाम तरह की चीजें, हर चीज की अनदेखी की गई। रविदास जी आप इसी पर रहिएगा, मैं जरा एक बार फिर से ललित के पास चलता हूं, न्यूज रूम में अपने। ललित आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, जीपी अग्रवाल साहब भी अजपा से जुड़े और अजपा में भी बड़ा खेल हुआ है, उनसे भी और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करें। थोड़ा सा जल्दी समेटे हम लोग, क्योंकि समय कम है। जी अतुल, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जिस वक्त हम अजपा सोसाइटी के अंदर जब हमारी टीम गई थी, जब इंडिया न्यूज वहां पे पहुंचा था, उसके ठीक दूसरे दिन ही 16 जनवरी की बात है, मुझे याद है, जो जानकारी वहां से मिली थी कि जो एसपी सिंह है, जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था। और इस समय जीपी अग्रवाल है मेरे साथ, और वो कुछ कहना चाहते हैं, जो अजपा सोसाइटी से है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जो आश्वासन अभी तक मिल रहा है कि इस तरीके के जो सिंडिकेट है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई अग्रवाल साहब चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इस सोसाइटी में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 4 साल से सोसाइटी के चुनाव को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास ने रोक के रखा, इसके चुनाव नहीं होने दिए। अब जब चुनाव आयोग बन गया है, उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं, उस पर दबाव दिया गया और चुनाव आयोग ने अपने ही आदेश से चुनाव रोक दिए, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी देते हुए पुनः चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। मुझे अभी शंका है कि प्रशासन चुनाव करा पाएगा, क्योंकि आरडी सिंह और एसपी सिंह कह रहे हैं हम लाशों के ढेर लगा देंगे, वहाँ पे लाशें बिछा देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। मुझे अभी शंका है कि प्रशासन चुनाव कराने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी जीडी शर्मा जो भूमाफिया का भाई है आरडी शर्मा का, उसको सचिव के रूप में बैठा रखा है आवास विकास ने, वो हटाया जा चुका है, उसके बावजूद भी उसको सचिव मान रहे हैं ताकि वो सोसाइटी के चुनाव को रोक सके, किसी भी तरीके से व्यवधान पैदा कर सके। सोसाइटी पे गार्ड के नाम से गुंडे बैठा रखे हैं,
जो सदस्यों को जाने नहीं दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। मुझे बड़ी शंका है कि वहाँ कोई लोग अपना नामांकन भी भर पाएंगे या मतदान भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको धमकी दी जा रही है कि यहाँ आओगे तो गोली मार दी जाएगी। पहले भी ललित जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप 1 मिनट का वेट करें। मैं जरा रविदास जी से इसका जवाब ले लेता हूं, ये बहुत गंभीर बात उठाई है। रविदास जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सुना आपने, जीपी अग्रवाल साहब हैं अजपा, जो कि गाजियाबाद में सोसाइटी, वहां पर इस वक्त गुंडे बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए, धमकी दी जा रही है, लोगों के फ्लैट को कब्जे में ले लिया गया है ताला तोड़कर। ये क्या हो रहा है सर? अब तो स्पष्ट हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। और आप सिर्फ ये मत कहिए, कम से कम आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप ये सिर्फ नहीं कहेंगे कार्रवाई होगी। अभी तक जो हो रहा था उस पर आपकी सरकार की नजर क्यों नहीं थी, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी? और अब जब सब कुछ उजागर हुआ तो क्या आप कोई समय सीमा यहां पर तय कर रहे हैं कि हाँ वाकई आप इतने दिनों में जाकर बात कर लेंगे और कुछ कार्रवाई होती दिख जाएगी सभी पे, पुलिस वालों पर भी? देखिए अतुल जी, क्योंकि मैं विधायक लखनऊ शहर का हूं और ये मामला गाजियाबाद का है। तो आप तो बेहद करीब हैं, आप तो लखनऊ में ही हैं, मुख्यमंत्री से मिलना बेहद आसान है आपके लिए। नोएडा वाले जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। अपनी कार्रवाई देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अपना कोई एप्लीकेशन या कोई प्रार्थना पत्र मेरे पास भिजवाएं, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। और जो भी चुनाव है वो चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव हो, और उसमें कोई गुंडाई नहीं कर पाएगा। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है। जीपी अग्रवाल साहब से मैं सवाल चाहूंगा, ललित आप जरा ले लें, उनको बता दें कि क्या कहा है रविदास जी ने। वो चाहते हैं कि उन तक वो खुद पहुंचे, अपनी शिकायत करें। जी बिल्कुल। और रविदास जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा है कि एक कंप्लेंट ला के दें, ये तमाम इतने पीड़ित हैं और पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ती चली जा रही है और बहुत मोटी फाइल तैयार हो गई है जो शिकायतें दी हैं। फिलहाल जीपी अग्रवाल जी जो सपा से हैं, रविदास जी, उन्होंने कहा है कि वो मुझे पहले एक कंप्लेंट दें और उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करूँगा, इतना आश्वस्त किया। आप कितना समझते हैं कि क्या कोई कार्रवाई होगी? इस SP सिंह उप आवास आयुक्त के बारे में शायद उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अंदर इतनी कंप्लेंट गई हुई है, अगर वो देख लें तो उनको और कंप्लेंट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कंप्लेंट उनके खिलाफ गई हुई है। रविदास जी सुनिएगा, ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट है वहां पर। ये SP सिंह नाम जो है बार बार इन्हीं के ऊपर हो रही है चर्चा। अतुल जी ऐसा है, जो ये SP सिंह है इनके खिलाफ शिकायतें हैं। और शिकायतें हैं, जो जांच की बात है वो मैंने आपसे कहा, हाँ शिकायतें हैं, मुझे मालूम है। जो प्रकरण आप दिखा रहे हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन उनके खिलाफ और शिकायतें हैं, उसकी मुझको जानकारी है। और मैंने इस संबंध में शिवपाल जी को नहीं थी कार्रवाई करने के लिए, शिवपाल जी को नहीं थी, शिवपाल यादव को नहीं थी, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैं ये कह रहा हूं कि जानकारी मुझको मिलेगी। मैं उस जानकारी के आधार पर जो ये प्रकरण है उस पर व्यक्तिगत रूप से बात करके उस पर कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। मेरे पास समय बैठ कर है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को संक्षेप में रोक रहा हूं। चंद्रमोहन जी, आप जो बार बार कह रहे हैं कि गुमराह करने की बात सिर्फ की जा रही है, लेकिन दरअसल मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे कि क्या वाकई शिकायत थी SP सिंह के खिलाफ या तमाम अन्य लोगों के खिलाफ, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मंशा ही ठीक नहीं है और मिलीभगत ऊपर से है? बिल्कुल हरारत में अतुल जी, मंशा बिल्कुल साफ नहीं है समाजवादी पार्टी की। और हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, मैं ये बात लगातार कह रहा हूं, हर डिबेट में कह रहा हूं, हर चर्चा में कह रहा हूं, अब एक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक ट्रेंड विकसित कर लिया है कि हम जांच कराएंगे, जांच करके कार्रवाई कराएंगे। और इस बीच एक जानकारी मैं दूं, जो गर्ग साहब मुझे जांच कराएंगे हम। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी एक जानकारी दे दूं कि अभी शासन द्वारा 15 दिन पहले आप बताओ कैसे जांच करेंगे हम? रविदास जी, हर मामले में 2000 मामला चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति के बारे में शिकायत आपके पास भी थी दूसरे ही मामले में सही, उसको शासन ने प्रमोट किया है 15 दिन पहले SP सिंह को। मुझे अतुल जी जानकारी है, कोई बिल्डर ने मेरे को फोन किया रात में कि मुझे थाने में बैठा रखा है, मामला किसी थाने का होता है। चंद्रमोहन जी मैं आऊंगा, मेरे पास वक्त कम है सर, मेरे पास वक्त कम है। चंद्रमोहन जी मैं आऊंगा और आपके पास थोड़ा सा गुजारिश है, आप शांत हो जाएं।
चंद्रमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ। ये धोखा चंद्रमोहन जी आप शांत हो जाएं सर। चंद्रमोहन जी मैं आपसे पूछना नहीं चाहता इस वक्त, मैं चाहता हूँ रविदास जी इसका जवाब दें। रविदास जी, जिस व्यक्ति के बारे में, एसपी सिंह के बारे में आपके पास भी शिकायत थी, आपने अभी स्वीकार भी किया, इस मामले में नहीं किसी और मामले में, आपके शासन ने 15 दिन पहले प्रमोट किया है, क्या ग्राउंड था, किस वजह से किया, क्यों इतना लाडला है? देखिए अतुल जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जो भी शिकायत जिसकी आप उठा रहे हैं उस शिकायत को मुझको जानकारी अभी चैनल बैठने के बाद जानकारी हो रही है, तो मैं इस संबंध में जो है पूरी कार्रवाई करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और जो इसमें दोषी लोग होंगे चाहे वो कोई भी हो उन पर कार्रवाई होगी। और जहां तक समिति के चुनाव की बात है उसके संबंध में मैं स्वयं बात करूंगा कि वहां चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, कोई व्यक्ति चुनाव को सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आश्वासन दे रहे मैम है, जिस तरीके की जानकारी है वो इस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर हैं, ये पद परिषद में है नहीं, फिर भी वो वहां पर काम कर रहे हैं, इतना रुतबा इतना रसूख कैसे है सर? आपके पास भी शिकायत है, आपने माना, शिवपाल साहब को क्या शिकायत नहीं मिलती है या आंख कान बंद हो गया? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं और बहुत गंभीर होकर पूछ रहा हूं। वो व्यक्ति इस समय ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर है, ये पद परिषद में नहीं है, फिर भी वो वहां पर काम कर रहा है, किसकी शय है, किसका हाथ है? कोई तो है। देखिए अतुल जी, हाँ, मैंने पहले आपसे कहा कि आपके चैनल पर बैठने के बाद मुझको जो ये प्रकरण है ये मालूम हुआ, इसकी पूरी मैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके जांच कराऊंगा और जो इसमें दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का कोई पद नहीं है और उस पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस बारे में भी व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूंगा। ठीक है। और अभी तुरंत आपसे बात करके मुझको ये अधिकार नहीं है कि मैं तुरंत कह दूं कि मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ठीक तो है। जांच या जो चलिए, लेकिन आप अपने कम से कम अधिकार क्षेत्र में और ईमानदारी के साथ ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत इसमें इंटरेस्ट लूंगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है रविदास जी, मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत समय कम है मेरे पास। ललित के पास एक आखिरी बार चलते हैं, फाइनल कमेंट वहां से ले लेते हैं। ललित, जीपी अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं? जी मैं आ रहा हूं, चंद्रा साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, मुझे याद है आप हैं फोन लाइन पर। ललित के पास, ललित बहुत संक्षेप में जरा वहां से प्रतिक्रिया ले लीजिए, आश्वासन बता दीजिए मिला है। जी बिल्कुल, अग्रवाल साहब अभी आश्वासन मिला है, जो सपा के रविदास जी हैं उनका ये आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ जो है और जो तमाम और इनके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ उनसे ये चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सोसाइटी के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं जो 27 फरवरी और 28 फरवरी को होने हैं, वो प्रशासन को निर्देश दे कि इसके चुनाव निर्विरोध शांति से हो जाए, वे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे विरोधी पार्टी, एसपी सिंह और आरडी शर्मा के गुंडों से दूर रखा जाए इनको। और जो है जो 800 लोगों से पैसा इकट्ठा करके खा गए हैं लगभग 250-300 करोड़ रुपए, एसपी सिंह और आरडी शर्मा जो 250-300 करोड़ रुपए खा गए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच करी जाए कि 106 फ्लैट बनने हैं जिसमें इन्होंने 800 लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। चलिए बहुत, मैं लौटूंगा ललित, मैं आपके पास लौटूंगा बहुत संक्षेप में। सुधीर चंद्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, और थोड़ा आश्वासन जो मिला उससे थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ होगा? कि मैं अपर महानिदेशक भारत सरकार में वहां से रिटायर हुआ हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि एक चीज कहने में मुझे बिल्कुल कोताही नहीं है कि आवास विकास में जो भी माफिया राज या गुंडागर्दी हो रही है उसका सारा का सारा श्रेय वहां के हाउसिंग कमिश्नर, और मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, सुंदरम, पीवी जगमोहन और जो प्रेजेंट जो कमिश्नर हैं उनके नाक के नीचे सारी चीजें चल रही हैं इस समय। सर मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा चंद्रा साहब कि आप अपनी शिकायत को जरा पहुंचाएं एक बार फिर से रविदास जी तक भी और भी लोगों तक, और हम तो अपने चैनल पर इसको उठाते रहेंगे। और जो जो इसमें नाम है, अगर आप बेबाकी से कह रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए सहमति दे रहा हूं कि मैं भी इस बात को रखूंगा, हमारा चैनल हर हाल में रखेगा। मैं लौटूंगा सर, मैं आपके पास, मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है। गर्ग साहब बहुत संक्षेप में, कुछ उम्मीद बधी और कुछ लगता है कि होगा, जो भी नाम थे इसमें एसपी सिंह हो या तमाम लोग, बहुत संक्षेप में सर। माननीय रविदास जी इस चैनल पे हैं, उनके कहने से तो मुझे उम्मीद लगी है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है, मैं अपना ही दुर्भाग्य बोलूंगा और मेरे समिति के बाकी सदस्यों का, कि मुझे उम्मीद नहीं लगती। मैंने जब हमने सदस्यों ने पिछले 15 महीनों में गिनती की शिकायतें नहीं दी हैं, किलो के भाव शिकायतें दी हैं, बहुत लंबी थी, फिर भी आप के भाव शिकायतें दी हैं। ये भाव है आपका और ये दर्द है आपका, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कम से कम उम्मीद करनी चाहिए। बहुत संक्षेप में सर, पीके अग्रवाल सब कुछ आप बोलेंगे बहुत संक्षेप में, वक्त नहीं है मेरे पास। सर हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पैसे लगे हैं सारे हमारे जैसे जो पीड़ित
मेंबर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनको अपना मकान मिले। बहुत से लोगों की चलिए उम्मीद है। रविदास जी, फाइनल कमेंट सर आपका। जो चुनाव की बात कही जा रही है कि चुनाव हो जाए सही से और बाकी जो शिकायतें हैं उन पर भी आप कह रहे हैं बहुत एक दो लाइन में आप अपनी बात कह सकते हैं कि हाँ ये होगा और सही तौर पर होगा। देखिए अतुल जी, मैंने पहले भी कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में प्रशासनिक देख रेख में चुनाव ठीक से निष्पक्ष चुनाव हो। ठीक है, ये आपका कहना है, ये आश्वासन है। चंद्रमोहन जी बहुत संक्षेप में, उम्मीद कर सकते हैं चंद्रमोहन जी बहुत संक्षेप में सर। और जो भी इनकी शिकायत बात है वो अगर हमको लिखित रूप से मिलेगी। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया सर, आपसे उम्मीद मैं यही करता हूं आपकी ईमानदारी को जानते हुए। चंद्रमोहन जी बहुत संक्षेप में सर, प्रयास करूंगा। चंद्रमोहन जी बहुत संक्षेप में, वक्त नहीं। पीड़ितों को न्याय या तो न्यायालय दिला सकता है और या 2017 दिलाएगा, उसके अलावा और कोई न्याय। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। या तो न्यायालय दिला सकता है या फिर 2017, वो चुनाव की बात होगी। लेकिन यहां पर यह अहम सवाल है कि 2017 के पहले न्यायालय ने इस प्रकरण में कई बार कई पहलू रखे हैं, लेकिन उसको भी ये माफिया मानते नहीं। किसकी शय है ये जानना जरूरी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया रविदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजन गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया पीके अग्रवाल साहब, जीपी अग्रवाल साहब, सुधीर चंद्रा साहब, उसके अलावा ललित आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को आप लेकर आए। कुल मिलाकर हमने जो सवाल यहां पर उठाया, सिर्फ एक यादव या छोटा यादव सिंह नहीं, उसके अलावा अब आवास विकास में जो परिस्थिति है, जिस तरीके का बड़ा घोटाला और कई बड़े नाम, और खुद शिवपाल यादव के पास कई शिकायतें, मुख्यमंत्री के पास शिकायतें, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इन परिस्थितियों में, इन तमाम विषम परिस्थितियों में उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब इन लोगों को, इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जिनके आशियाने छीने उन्हें आशियाना मिलेगा, और जिन्होंने पूरा घोटाला किया है, घपलेबाजी की है, उन पर सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। नमस्कार।